यस टेल मी, वर्क ऑफ आर्ट के जो क्वेश्चंस करवाए थे और मिलियन पाउंड के जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें किसी को भी कोई डाउट? वर्क ऑफ आर्ट के जो क्वेश्चन कराए थे और मिलियन पाउंड के जो क्वेश्चन कराए थे उसमें किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। नहीं डाउट है तो मुझे आंसर आप बताएंगे अभी आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है? लेट्स टेक इट एज अ रिविजन क्लास। आपने जो आंसर्स किए हैं, कुछ स्टूडेंट ने सुबह आंसर जो है वो गलत आंसर किए थे, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, लेट मी शेयर दिस। रिवीजन आज कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करवा देती हूँ क्योंकि जो भी पढ़ाया है वो शायद आप लोग भूलते जा रहे हैं। यस, गिफ्ट ऑफ मैजाई जो स्टोरी है, ठीक है, इसका मैं एक समरी आपको बता देती हूँ, जो जो क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट आ सकते हैं एग्जाम में। अंडरस्टूड? क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? Why was Della preparing a gift for her husband? क्यों देना चाहती थी वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट? Because it was Christmas. जिस दिन वो ये तैयारी कर रही थी, जिस दिन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके अगले दिन जो है क्रिसमस है, और क्रिसमस में हम लोग एक दूसरे को, इन क्रिसमस we give gifts to each other and or families within families or one another, ऐसा करके लिखोगे कि हम लोग क्रिसमस में जो है एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। दैट इज व्हाई डेला वांटेड टू give a gift to her husband on the occasion of Christmas, ठीक है? अब यहाँ पर डेला जो है वो क्यों रो रही थी, ठीक है? यहाँ पर फर्निश, देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट से कि किस तरह का वहां पर जहाँ वो लोग रह रहे हैं, डेला और जिम, उस घर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तो घर को वहां पर डिस्क्राइब करना है, तो पहली बात तो ये कि वो फर्निश्ड रूम था। फर्निश्ड रूम अपने आप में बहुत यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वर्ड है। फर्निश्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आपको जरूरी सामान जो है, जरूरत वाला चीज, कुछ मेजर चीजें यहाँ पर गिवन है, ठीक है? क्या क्या चीजें गिवन हो सकती हैं? बेड हो सकता है, एक कबर्ड हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो नेसेसरी है वही यहाँ पर नेसेसरी है, लेकिन उनके हिसाब से जो चीजें नेसेसरी हैं और जो चीजें यहाँ पर स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है, स्टोरी में बेड डिस्क्राइब किया गया है, कबर्ड डिस्क्राइब किया गया है जिसके ऊपर एक आईना लगा हुआ है जो कि धुंधला है, उसके बावजूद बहुत छोटा सा पतला सा आईना है लेकिन उस पे लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल है, चेयर है, सोफा है, ये सारी चीजें वहां फर्नीचर में डिस्क्राइब की गई हैं। सो this is all things that you will mention in the question if you are asked to describe the home that Della and Jim were living in. वहां पर कॉस्ट था, यानी कि लिविंग रेंट जो था उनका, that was $8 a week. एक वीक में उन्हें $8 देने पड़ते थे वहां रहने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जिम का पूरा नाम आपका आ सकता है क्योंकि ये स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन है, ये आपका एमसीक्यू में हमेशा आएगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज यू नो एमसीक्यूज जो होते हैं वो बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन रखे जाते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इस तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। व्हाटएवर द नेम इज उसको पूरी तरह ध्यान रखिए, याद रखिए। मिस्टर जेम्स टिलिंगम यंग, जेम्स का या जिम का पूरा नाम था, ठीक है? ये चीज कहाँ पे बताई गई है? ये बताई गई है जो उनका लेटर बॉक्स था, छोटा सा डोर के बगल में लेटर बॉक्स था और उस डोर के बगल में लिखा हुआ था, एक नेम प्लेट लगा हुआ था जहां पर मिस्टर जेम्स डिलिंगम लिखा हुआ था। नाउ नेक्स्ट थिंग, जेम्स की सैलरी जो है, अगर सैलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है तो आपको इतना ही लिखना है कि जेम्स जो है उसकी सैलरी $30 पर वीक हुआ करती थी, बट नाउ $20 पर वीक हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे,
ठीक है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच शी हैज, डेला ने कितना जो है हाउ मच शी हैज सेव्ड फ्रॉम ऑल द मंथ, ठीक है, फॉर द सेविंग ऑल द मंथ सेविंग वाज हाउ मच $1.87, ठीक है। $1.87 यहाँ लिखा है, कंफ्यूज मत कर जाना अगर कहीं पर ऑप्शन में $1.8987 अगर कहीं पर लिखा है तो उसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच शी, यस, व्हाट डिड शी डू, ठीक है। जब उसके पास पैसा चला गया, पैसा उसने गिन लिया कि इतना ही गिफ्ट जो है उसके पास इतना ही पैसा है, then she was looking into the mirror, she was looking into the glass or into the mirror and she thought that uh, her hair could be sold and she could get some money for Jim's गिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहाँ पर जो आपका सैलून की मिस्ट्रेस थी, यस, मिसेस सोफ्रोनिया कौन थी ये आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज मिसेस सोफ्रोनिया। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, शी वाज द ओनर ऑफ द सैलून वेयर डेला वेंट टू सेल हर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ इस पैराग्राफ में स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है, कि हाउ मच डेला लव्ड हर हेयर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि उस डेला ने या नरेटर ने डेला के जो बाल हैं वो कहाँ से किससे कंपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेला के बाल जो हैं वो क्वीन के किसी एसेसरी से या ज्वेल्स से, उनके क्वींस गिफ्ट ज्वेल्स एंड थिंग्स से कंपेयर किया गया है कि उसके लिए जो डेला के बाल हैं वो इतने अच्छे थे या उतने प्यारे थे कि वो किसी भी किंग क्वीन के ज्वेल से ज्यादा अच्छे थे उसके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी चीज कंपैरिजन में लिखी गई है, ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स बिकॉज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन व्हेन इट इज आस्क्ड कि डेलास हेयर वर कंपेयर्ड विद व्हिच ऑल थिंग्स, ठीक है, क्या क्या चीजों से उनको डेला के बालों को कंपेयर किया गया था। And this paragraph mentions the most important question, that is Dillingham Youngs जो थे उनको कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्यारी थी, the most important or the most valuable possession that they have, what was the possessions, ठीक है। तो जिम के पास उनकी गोल्ड वॉच थी that belonged to his father and long ago to his father's father, यानी कि ग्रैंडफादर से लेकर फादर को गई, फादर से जिम को आई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया है आपका एग्जाम में कि किसकी वॉच थी जो जिम ने पहनी थी, या जिम की जो वॉच थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, सबसे ज्यादा वैल्यूड थी, वो किसकी वॉच थी, किसने उसे दी थी। अंडरस्टूड? सो डू नॉट राइट हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर्स वॉच वाज इट, क्योंकि ग्रैंडफादर से पहले नहीं बताया गया है कि किसके पास। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ग्रैंडफादर ने ये खरीदा होगा वॉच और उनसे जिम के फादर को मिला होगा और जिम के फादर से जिम को मिला है। एंड डेला के लिए जो है वो हेयर जो है वो सबसे ज्यादा उसके लिए प्यारे थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग यहाँ पर also Della's hair are compared to shining like a falling stream of brown water, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, ये सारी चीजें कंपैरिजन में बताने में आसान रहेगा, ये सब चीज याद रखोगे तभी आंसर लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वो नर्वस क्यों थी जब मिसेस सोफोनिया के पास गई, वो नर्वस इसीलिए थी क्योंकि वो सबसे वैल्यूएबल चीज अपनी दे रही थी जिम को गिफ्ट करने के लिए, जिम का गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट खरीदने के लिए वो अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज सैक्रिफाइस कर रही थी। तो उसका माइंड चेंज ना हो जाए इसीलिए वो जल्दी जल्दी मिसेस सोफोनिया के पास गई। How much she got for the hair? She got $20, and with the $20 and $1 point 87 cents जो उसके पास सेविंग में था, तो $21 की उसने एक वॉच की चेन खरीदी, a chain for the watch that the Jim's was the most prized possession, जिम का जो सबसे प्राइस पोजेशन है उसके लिए उन्होंने एक चेन खरीदा, ठीक है। डेला ने एक चेन खरीदा और चेन को यहाँ पर जिम की एक क्वालिटी से कंपेयर किया गया है
Please remember this. I have already told while teaching this chapter. ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे। जिम और जो चेन है, जो चेन डेला ने खरीदी है जिम के वॉच के लिए, उन दोनों में एक सिमिलैरिटी बताई गई है, क्वाइटनेस एंड वैल्यू, यानी कि वो शांत है, ठीक है, शांत स्वभाव के, मतलब उसको देख के आपको शांति मिलती है या देख के अच्छा लगता है, और वैल्यू यानी कि कीमत, सिर्फ मॉनेटरी मतलब मनी वाला कीमत नहीं, एक्चुअल इम्पोर्टेंस कितनी है उस चीज की, ठीक है। तो ये दो क्वालिटी जो है वो जिम और उस चेन में, जो चेन डेला ने खरीदा है, उन दोनों में सिमिलर है। और वो चेन जो है वो $21 का है, एंड रेस्ट ऑफ द 87 सेंट्स जो है वो लेके घर चली जाती है। नाउ आफ्टर शी हैज कट द हेयर, उसको सेल्फ डाउट होना लगता है, यानी कि उसके इनसिक्योरिटीज होने लगती हैं, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू थिंक कि जो जिम है वो कहीं उसे मतलब बुरा ना भला ना कहना लगे, या उसको बाहर ना निकाल दे, या उसे पता नहीं उससे प्यार करेगा अब या नहीं करेगा। ये सारी चीजें उसके दिमाग में, डेला के दिमाग में चलने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि डेला की सबसे सुंदर चीज उसके बाल हैं। तो उसे लगा कि जब उसने अपने बाल कटवा दिए या दे दिए मिसेस सोफ्रोनिया को, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो ब्यूटी है, वो भी उसके बाल के साथ चली गई। दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग इनसिक्योर। ये इस रीजन में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। शी वाज लुकिंग लाइक अ स्कूल बॉय व्हेन शी वाज स्टैंडिंग इन द लुकिंग ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जिम ने उसने कहा है कि जिम अगर मुझे मार ना दे तो वो उस बच्ची की तरह मुझे समझेगा जो सिंग और डांस करती है, पैसे के लिए सिंगिंग करती है या डांसिंग करती है, ठीक है। लेकिन उसे यही लगता है कि मैं कर भी क्या सकती थी, मेरे पास सिर्फ $1.87 ही थे। अब जब जिम आता है तब वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर all the reaction that has gone through while he was accessing her. जब जिम जो आता है घर, वो डेला को जब वो देखता है, उसका जो एक्सप्रेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये सारा चीज आप जो है मेंशन करेंगे, ठीक है। He looked very thin, he was not smiling, ठीक है। उसको जो है फैमिली को ध्यान रखने के लिए 22, he was only 22 and he was still taking care of his family, ठीक है। उसे नए कोट की जरूरत थी, ठीक है, और उसको ग्लव्स की जरूरत थी या मिटन्स की जरूरत थी, लेकिन उसके पास नहीं थे। यहाँ पर डिस्क्राइब पूरी तरह किया गया है कि वो किस तरह डेला को देखता है जब वो एंटर करता है। तो जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, मतलब वो दरवाजे के पास अंदर आके खड़ा हो गया, ठीक है, एकदम चुपचाप खड़ा है, हंटिंग डॉग की तरह। हंटिंग डॉग इसीलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि जो भी प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है, प्रेडेटर्स यानी कि जो शिकारी होते हैं, वो शिकार के पास जाने के लिए एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं पहले। तो दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग हियर, कि वो इतना चुपचाप बैठा हुआ था जैसे कोई प्रेडेटर अपने शिकार के पास जाता है। He looked strangely, वो बहुत अजीब से डेला को देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन जो है डेला को समझ में नहीं आ रहे थे। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। डेला को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जो एक्सप्रेशन था जिम के ऊपर, वो जिम के चेहरे पर, वो ना तो गुस्से वाला था ना तो सरप्राइज वाला था। वो बिल्कुल नहीं बता पा रही थी कि किस तरह वो देख रहा है, किस तरह का उसका एक्सप्रेशन है। नाउ शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, वो रोने लगी कि क्रिसमस का दिन था, मैं कैसे तुम्हें गिफ्ट नहीं देती, ये वो करके वो पूरा बताती है स्टोरी उसका। नाउ ही इज ओनली रिपीटिंग दिस फ्रेज कि उसने अपने बाल काट लिए, ठीक है, उसने अपने बाल काट लिए। तो ही वॉज इन अ काइंड ऑफ शॉक। उसे इतना ज्यादा शॉक लगा कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसके जो शॉक का एक्सपीरियंस है, वो जो शॉक का एक्सप्रेशन है, वो डेला समझ नहीं पा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट she told him कि where did her hair go, ठीक है। तो उसने बेच दिया, ऐसा उसने बताया
कि उसने बेच दिया यहाँ पर उसके खरीदने के लिए उसका गिफ्ट, ठीक है। ये सारी चीजें जब उसने बताई तब उसने डेला के पास जाके डेला को गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? डेला को उसने कोम गिफ्ट किया जिसके पीछे ज्वेल्स लगे थे। क्योंकि वो ज्वेल्स लगे थे इसीलिए वो जो कोम है, जो यहाँ पर कोम बताया गया है, कोम जो है उसके पीछे ज्वेल्स लगे गए थे, जिसकी वजह से वो महंगा था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था। डेला को वो बहुत पसंद था, लेकिन जो कोम था वो क्योंकि महंगा था इसलिए डेला वो खरीदना नहीं चाह रही थी, खरीद नहीं पा रही थी। एंड दैट इज हाउ जिम ने यहाँ पर अपना जो प्राइज्ड पोजेशन है, जो उसका घड़ी था, जो उसने 3 जनरेशन यानी कि 3 जनरेशन से उसके फैमिली में रहा है, वो उसने बेच दिया ताकि वो कोम ले सके जो कि डेला को बहुत पसंद है, ठीक है। नाउ शी इज रीएश्योरिंग, वो सिर्फ जिम को रीएश्योर कर रही है बार बार कि मेरे बाल जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, तो मैं जो है अपना गिफ्ट जो है वो यूज कर सकती हूँ। तुम बुरा मत मानना कि तुम्हारा गिफ्ट मैं अभी यूज नहीं कर पाऊंगी। तो जिम ने तब यहाँ पर कहा कि जिम ने यहाँ पर जिम को जब उसने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, तब डेला जो है वो अपना गिफ्ट लेके आती है और उसे देती है कि वो वॉच का जो चेन है वो उसे दिखाती है। तब वो उसे बताता है कि जो वॉच है उसी को बेच के उसने कोम खरीदा है। और ये यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा है, टेक दिस इन माइंड। यहाँ पर जिम के पास जब डेला लेके आती है उसका गिफ्ट कि मैंने पूरे जगह देखा, यहाँ पर मुझे सिर्फ यही चीज एक जो है सबसे ज्यादा पसंद आई, ये एकदम परफेक्ट है। और उसने पूछा कि तुम मुझे घड़ी दो, मैं उसमें लगा के दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो यहाँ पर जो है तब जिम ने कहा that I already asked someone in the class, मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, they are too nice to use now, ठीक है। ये जो गिफ्ट्स हैं, ठीक है, इसे जिम ने कहा कि तुम वापस हटा के इन्हें रख दो, ये अभी यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा उसने इसीलिए कहा क्योंकि जो घड़ी है, घड़ी का चेन जो खरीदा था डेला ने, क्योंकि घड़ी नहीं थी इसीलिए वो घड़ी का चेन यूज नहीं कर सकता है, और क्योंकि डेला ने अपने बाल बेच दिए थे तो वो कॉम भी यूज नहीं कर सकती है। अंडरस्टूड? एट द लास्ट यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि दो लव पर्सन जो है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, जो कि बहुत ही वाइस है। वाइस यानी कि बहुत ही अच्छा है, समझदार है। इतना समझदारी का काम है जो कि वो 3 वाइस मैन, उन 3 वाइस मैन जिनको हम मैजाई कहते हैं, ठीक है, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को, जब न्यू बॉर्न जीसस क्राइस्ट आए थे, ठीक है, धरती पर, उस टाइम जब उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था, वो लोग जितने समझदार हैं, वाइस हैं, उन लोगों की तरह ये लोग भी समझदार हैं, जो एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल थिंग जो है, सबसे ज्यादा कीमती जो चीज उनके पास है, वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। This is the major points that you have to remember during answering all the questions. Please remember it that you can take the line out of the chapters. यहाँ chapters में जो लाइन लिखी गई है, ये कहीं कहीं आप यहाँ से चैप्टर से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर पूछा गया है कि कोम कैसा था, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लाइन लिखा गया है, ब्यूटीफुल कोम एंड ज्वेल्स परफेक्ट फॉर हर हेयर, ये चीज जो है, ये आप लाइन निकाल के आंसर बना सकते हो, लेकिन यू हैव टू रिमेम्बर द लाइंस। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या चीजें लिखी हैं, ओनली देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी में तो आंसर नहीं करना है आपको, आंसर तो इंग्लिश में ही करना है। तो यू हैव टू नो हाउ टू फॉर्मुलेट एन आंसर। जरूरी नहीं है कि सारे आंसर आपको खुद ही लिखना पड़े, जो वर्ड्स, सॉरी, कैसे करना होगा मैम? देखिए, जैसे जरूरी नहीं है, पहले बात तो ये ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना है और जरूरत से कम भी नहीं लिखना है।
ट्राई करिए कि आप पॉइंटर्स में लिखें, ठीक है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि लिटरेचर है तो यहाँ पॉइंटर्स नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि डिस्क्राइब करिए जिम को या डेला को, ठीक है, तो यहाँ पर डेला का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, कहाँ गया वो? मैम पीडीएफ सेंड कर देते तो ठीक रहता। अच्छा, 444 स्टूडेंट डोंट हैव दिस पीडीएफ, राइट? अच्छा, आई विल सेंड इट, ठीक है, आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू। तो यस इस मैम। हाँ, इस पीडीएफ में देखिए बहुत कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि डेला किस तरह लगती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको पैराग्राफ की तरह लिखना है, आप उसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं कि डेला के बाल किस तरह डिस्क्राइब किए गए हैं, डेला के आईज का कलर अगर बताया गया है, डेला के अगर फिगर के बारे में लिखा गया है, डेला की हाइट के बारे में अगर लिखा गया है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर पॉइंटर्स के साथ डिस्क्राइब बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ या पैसेज ही लिखना है पूरी तरह। और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि हाउ मच डिड शी हैव फॉर द गिफ्ट, कितना सेव किया था, ये सारे आप वन लाइनर्स लिखोगे या फिर ये सारे आपके आते हैं एमसीक्यू में। तो ये सारे के लिए भी आपको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या क्या चीज यहाँ पर गिवन है। एंड वन मोर थिंग, जो चैप्टर्स मैंने एमआरक्यू में दिए थे आपको, उन चैप्टर्स में से पहली बात तो ये बताओ मुझे, उन चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर का आपके पास पीडीएफ नहीं है? गिफ्ट ऑफ मैजाई था, द डॉल्स हाउस था, द अ पैरट इन द केज था, और अ वर्क ऑफ आर्ट था। इन चारों में से किसका पीडीएफ आपके ग्रुप में नहीं है? अभी चेक करके मुझे बता दो। 445 में तो चारों पीडीएफ होंगे बिकॉज आई हैव सेंड। 444 के स्टूडेंट एक बार मुझे चेक करके बताएं कि किसका आपको चाहिए पीडीएफ। मैम एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? नो मैम। अ वर्क ऑफ तो होगा। 1 मिनट मैम देख लेते हैं। वर्क ऑफ आर्ट का देख लीजिए। वर्क ऑफ आर्ट का तो मैंने ही भेजा है, 445 में या 44 में भेजा ही था। ओके, अ वर्क ऑफ आर्ट है आपके पास, 1 मिलियन पाउंड बैंक नोट है आपके पास, इसके अलावा नहीं है कोई। तो आई विल बी गोइंग टू सेंड ऑल दी चैप्टर्स जितना मैंने मैम नहीं है, हाँ मैम एक भी नहीं है। एक भी नहीं है मैम। एक भी एक भी नहीं है। नहीं है। नहीं नो मैम। मैम। है मैम। वर्क ऑफ आर्ट का होगा, यस ठीक है। मैम ये है है। तो भेज दो तो। पैरट इन द केज का होगा, 1 मिलियन मैम पाउंड एक का। बार सीक्वेंस वाइज भेज देती तो अच्छा रहता। वही मैम, सारा भेज दें ग्रुप। अच्छा, आई विल मैम सेंड इट। ये वाला नहीं। नहीं मैम, आप ही भेज दीजिए मैम। आई विल सेंड इट, आई विल सेंड इट, ठीक है। मैं सारे चैप्टर्स के पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। 445 वाले स्टूडेंट्स के पास तो मेरे ख्याल से होगा। आप लोग एक काम करिएगा, जितने भी चैप्टर्स के मैं पीडीएफ आपको भेज रही हूँ उनका एक फोल्डर बना के अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में रख लीजिए, ताकि आपको इधर उधर खोजने की जरूरत ना पड़े। सेव करके रख लीजिए, रिविजन करने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द गिफ्ट ऑफ मैटर। गिफ्ट ऑफ पढ़िएगा। आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और एक चैप्टर का डिस्क्रिप्शन हो सकता है यहाँ पर ब्रीफली, लेट मी जस्ट ओपन इट अप। द डॉल्स हाउस की ब्रीफली एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है। यस मैम, पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा तो मैम एक ही जगह रख दूँ मैम, हाँ चेक ठीक, कर। पीडीएफ मेरे पास बना हुआ है बच्चे। आई हैवंट बीन एबल टू सेंड इट इन योर ग्रुप, क्योंकि आपके ग्रुप में शुरू से नहीं पढ़ा रहे थे तो वो सेंड नहीं कर पाए। ये मैम दिक्कत हो रहा है मैम, थोड़ा लिटरेचर में। बच्चे लिटरेचर में दिक्कत होगा ही, इफ यू आर लाइक आपने शुरू से क्लासेस नहीं कर पाए हो ना, आपका बीच में चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं, ऊपर से आपके पास पीडीएफ नहीं है, चैप्टर्स रहेंगे ही नहीं तो आप पढ़ोगे कैसे? मैम क्वेश्चन के साथ सेंड कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। कर सकते हैं कुछ। क्वेश्चन तो आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू डू और नॉट, क्योंकि क्वेश्चंस सारे आपके जो हैं
क्वेश्चंस मैंने अपने दिमाग में जो भी वहां पर आते गया है मैं बताते गई हूँ। तो अगर क्वेश्चंस मुझे याद आ जाएंगे देन आई विल बी एबल टू टेल इट, बट नहीं आएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगी। सिर्फ चैप्टर भेज दिए ना मैम। चैप्टर मैं भेज देती हूँ, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एक मिनट, यहाँ नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। क्लास के बाद सेंड कर दीजिएगा। हाँ क्लास के बाद अभी मैं तुरंत सेंड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पीडीएफ मेरे पास रखा हुआ है, बना हुआ है पीडीएफ। मैं बिना क्लास को पीडीएफ बनाए नहीं भेजती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो ओके मैम। हाँ, ओके मैम। डॉल्स हाउस जो है, डॉल्स हाउस में जो चीजें आपको ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉल हाउस। जो डॉल का हाउस था जिसको गिफ्ट किया था, किसने गिफ्ट किया था यहाँ पर लिखा हुआ है एंट बैरल्स, ठीक है, एंट बैरल्स हैं, उन्होंने गिफ्ट किया। यहाँ पर रिलेशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया। एंट बैरल जो है वो किसकी आंट है ये नहीं बताया गया है, बट वी आर अज्यूमिंग कि ये जो बच्चे हैं तीनों लड़कियां हैं इनके आंट हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप रिलेशन मेंशन नहीं करोगे। अगर पूछेगा कि किसने भेजा था डॉल्स हाउस, किसके घर, ठीक है, तो मिसेस हे हैं यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने भेजा था बर्नल्स के घर, ठीक है, मिसेस हे जो है उन्होंने भेजा था बर्नल्स के घर। दिस इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। किसने भेजा था? मिसेस हे ने भेजा था बर्नल्स के घर। बर्नल्स मतलब बर्नल्स फैमिली, ठीक है, वो बर्नल्स फैमिली का जो घर था उसने वहां पर भेजा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉल्स हाउस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है डॉल्स हाउस किस तरीके का लग रहा है वो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डॉल्स हाउस जो है डार्क ऑयली स्पिनिच ग्रीन, यानी कि स्पिनिच ग्रीन कलर का था और ब्राइट येलो कलर का था। दो कलर उसके पूरे मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए हैं, दैट इज स्पिनिच ग्रीन एंड ब्राइट येलो। चिमनी जो थी, चिमनी वहां पर लगी हुई थी टॉप पर, रूफ के टॉप पर जो चिमनी लगी हुई थी वो रेड ऑन वाइट पेंटेड था, रेड और वाइट पेंटेड था। अच्छा, आई डू वन थिंग, मेरे पास इमेज रखा हुआ है, मैंने क्लास में शो किया था स्टूडेंट्स को जिनको मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैं आपको भी सेंड कर दूंगी वो इमेज कि किस तरह डॉल हाउस दिख रहा है, तो वो ज्यादा आसान होगा आपको याद करने में। और यहाँ पर जो है बहुत सारे फर्नीचर्स के बारे में बताया गया है कि रियल विंडोज लगे थे, डोर्स लगा था, ये सारी चीजें जो है यू हैव टू बी एबल टू मेमोराइज इट। लॉन्ग आंसर टाइप में ये जरूर आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, व्हाट कलर्स वर यूज्ड इन द डॉल्स हाउस, इस टाइप के क्वेश्चन। हाउ मेनी चिमनीज वर देयर, ठीक है, हाउ मेनी रूम्स वर देयर, हाउ मेनी डॉल्स वर देयर इन द डॉल्स हाउस, ठीक है, ये भी डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है। आई बिलीव देयर वर 4 डॉल्स, 4 या 3 डॉल्स थे, जो एक मदर फादर एंड चिल्ड्रन, 2 या 1 चिल्ड्रन था और एक डॉग था, इन सभी का वहां पर डॉल्स प्रेजेंट था डॉल्स हाउस में, ठीक है। नाउ देयर आर 3 सिस्टर्स, ठीक है, बर्नल्स के 3 बच्चियां हैं जिनके नाम है काजिया जो कि सबसे छोटी है, लॉटी मिडिल सिस्टर एंड सबसे बड़ी जो है दैट इज इजाबेल। ये तीनों सिस्टर्स हैं, ठीक है, बर्नल्स के बच्चे हैं। तो काजिया बर्नल, लॉटी बर्नल एंड इजाबेल बर्नल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। काजिया के बारे में अगर बताना है, सबसे पहले यहाँ पर एक एमसीक्यू हमेशा आपका आएगा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर काजिया इन द डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस में काजिया को सबसे अच्छी चीज जो लगी थी दैट इज द लैम्प, ठीक है, और वो लैम्प जो है वो कहाँ प्रेजेंट है ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इट स्टूड इन द मिडल ऑफ
ये जो लाइन मेंशन की गई है, इट इज स्टूड इन द मिडल ऑफ, it stood in the middle of a dining table, an exquisite little amber lamp with a white glow. यार आप बॉल कह सकते हैं, व्हाइट बॉल वहां पर लगाया गया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वहां पर एक लैंप जो है वो जल रहा है, ठीक है। ये इल्यूजन क्रिएट करने के लिए वहां पर व्हाइट बॉल, व्हाइट कलर का बल्ब लगाया गया है, ठीक है। It was even filled with ready of lightning, though of course you cannot light it, ठीक है। ये एकदम तैयार था जलने के लिए, क्योंकि वहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पर जो है कैसे डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर लिक्विड जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि ऑयल लग रहा है, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में जो लैंप्स होते थे वहां पर जैसे हम लोग का वो लैंप होता था, क्या उसको बोलते थे, वो जो केरोसिन ऑयल से चलता है लैंप, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लैंप? लालटेन मैम। हाँ, लालटेन। तो हम लोग का वो कांच वाला रहता था, तो ये लोग क्या करते थे, इन लोग का कांच वाला नहीं रहता था, इन लोग का कुछ कवर अप किया रहता था ताकि जो लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में डिस्क्राइब की जाए, ठीक है। तो उनका वो लैंप जो रहता था वो वहां पर डिस्क्राइब करने के लिए उसने, क्योंकि वो डॉल हाउस तो नकली था, तो वहां पर लाइट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एम्बर कलर का कवर लगाया गया था, व्हाइट कलर का वहां पर बॉल जैसा कुछ चिपकाया गया था ताकि लगे कि लैंप जल रहा है, और कुछ लिक्विड जैसा था जो कि ऑयल जैसा लगता था, हिलाने पे वो लगता था कि हिल रहा है, लेकिन वो जला नहीं सकते, ऑब्वियसली वो डॉल हाउस से नकली था तो आप जला नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर मदर एंड फादर डॉल्स, ठीक है, कहाँ पर, ड्राइंग रूम में है, मदर डॉल और फादर डॉल जो है वो ड्राइंग रूम में है। दो बच्चे हैं जो अपस्टेयर्स यानी कि जो बेडरूम एरिया है वहां पर दो चिल्ड्रन डॉल्स जो हैं वहां पर सोए हुए हैं, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, दे आर रियली टू बिग, ठीक है। ये चीज भी डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो डॉल्स हैं वो बेडरूम के साइज से या फिर जो आपका ड्राइंग रूम है उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। और इस तरह लग रहा है जैसे वो वहां पर बिलोंग नहीं करते, यानी कि वो वहां पर मिलते जुलते नहीं लग रहे हैं। लेकिन काजिया के लिए वो जो लैम्प था वो सबसे ज्यादा परफेक्ट था, ठीक है। इतना रियल कि वो काजिया को जैसे कह रहा हो कि वो जिंदा है, ये वहां पर रह रहा है, इस तरह का वहां पर डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ऑल राइट, सो लेट मी स्क्रॉल दिस डाउन। यस, बर्नर्स जो है वो जब स्कूल जाते हैं, इजाबेल क्योंकि सबसे बड़ी थी, तीनों बहनें में इजाबेल सबसे बड़ी थी, तो वो बहुत ज्यादा बॉसी थी। बॉसी यानी कि वो सब काम अपने तरीके से करना चाहती थी। वो अपनी मम्मी को सबसे पहले जाके ये सारी चीजों के बारे में बात कर लेती थी ताकि दोनों जो छोटी बहनें हैं, लॉटी और काजिया जो है, उन्हें कोई भी पावर ना मिल पाए, उन्हें कोई भी परेशानी मतलब कोई भी वो इंफॉर्मेशन या डिटेल हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए वो लोग खुद ही इजाबेल जो है अपनी मदर से जाके सबसे पहले बात कर लेती थी। तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले अपनी मम्मा से जाके बात कर लिया कि मैं अपनी फ्रेंड्स को ला सकती हूँ दिखाने या नहीं ला सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली उसके लिए ये सारा चीज शो ऑफ के लिए था। तो इजाबेल ने क्या किया, पहले ही ये चीज डिसाइड कर लिया मम्मी के साथ कि कौन कौन वहां पर आ सकता है। तो उसने कहा कि दो करके, यानी कि 2 गर्ल्स एट अ टाइम, ठीक है, मतलब एक बार में सिर्फ 2 लड़कियां आएंगी, वो सिर्फ बाहर गार्डन में रखा हुआ जो हमारा डॉल हाउस है वो देखेंगी, वो लोग अंदर नहीं आएंगी, और खाने के लिए किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जाएगा, वो बाहर से बस डॉल हाउस देख के जा सकती है। ये उसकी मदर के साथ इजाबेल की डील थी, ठीक है। तो क्योंकि लॉटी और काजिया जो थी वो छोटी बहनें थी, ठीक है, तो उन्होंने बस सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया, कुछ भी ज्यादा नहीं बोला, ठीक है। अब यहाँ पर प्ले टाइम में, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया कि यहाँ पर जो है हम सबको जाते जाते स्कूल में सबको बताएं डॉल हाउस के बारे में, लेकिन
जाते जाते टाइम हो गया बहुत ज्यादा, क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो प्ले टाइम में यानी कि जिस टाइम खेला जाता है उस टाइम में इजाबेल के चारों तरफ जितने भी बच्चे थे, वो जितने भी लड़कियां थी वो उनके आसपास बैठ गई, ठीक है, सुनने के लिए कि क्या इतना इम्पोर्टेंट बात है कि वो बताना चाहती है। फिर इजाबेल जो है उसने सबको डॉल हाउस के बारे में बताया, जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका था कि काजिया और लॉटी कुछ भी नहीं बताएंगे। इजाबेल जो है वो सबको बताएगी कि डॉल हाउस किस तरीके का है। दो जो लड़कियां थी, दैट इज कैल्वी सिस्टर, ठीक है, लिल और एल्सा कैल्वी सिस्टर जो थी, ये दोनों कहीं भी इंक्लूड नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, ये पूरा इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। दिस पैराग्राफ, ये पूरा चीज डिस्क्राइब किया गया है कि उन दोनों छोटी बच्चियों को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया है, क्या रीजन है कि टीचर्स उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, बाकी बच्चे उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। तो ब्रीफ अगर डिस्क्राइब किया गया है तो मैं बता दूं कि काजिया की जो मदर है वो वॉशर वुमेन थी, यानी कि वो दूसरों के घर पे जाके काम करती थी, उनके जो कपड़े हैं वो धोती थी। उनके फादर जो है वो कहीं चले गए थे, कहाँ गए थे किसी को नहीं पता, लेकिन सबको यहाँ पर अफवाह फैला दी गई थी कि वो प्रिजन में है या कैदी है, जेल गए हुए हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि वो उसके फादर को माना जाता था कि वो जेल चले गए हैं, मदर उसकी बहुत ही लोली क्लास वर्किंग वुमेन थी, ठीक है, जो दूसरे के कपड़े धोती थी। इसी वजह से उन्हें बाकी के जो बच्चे हैं उनसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था क्लास लो होने के कारण, ठीक है। अच्छे पैसे वाली फैमिली से वो बिलोंग नहीं करती थी, इसीलिए उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन किया गया है कि किस तरह की दोनों सिस्टर हैं, एल्सा कैसी है, लिल किस तरह की है, ये सारा डिस्क्रिप्शन किया गया है। लिल जो है वो दूर ही रहती है, एल्सा कभी भी बोलती नहीं, हंसती नहीं, ये सारा चीज छोटा मोटा डिस्क्राइब किया गया है। सब कुछ ये पढ़ लेना, ये भी आता है, पहले ही बोल दिया गया। यू हैव टू डिस्क्राइब लिल, एल्सा, काजिया एंड इसाबेल, ये चारों जो लड़कियां हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे बताया गया है। लॉटी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया चैप्टर में, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा इससे बहुत ज्यादा। एक दो एमसीक्यू आ सकता है कि लॉटी जो है वो किसकी सिस्टर थी, ठीक है, या लॉटी जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती थी, बस यही इतना क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसके बारे में, लॉटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताया गया। तो यू हैव टू बी एबल टू डिस्क्राइब, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने आना चाहिए किसको, एल्सा को, लिल को, काजिया को और इसाबेल को। इन चारों के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, एक आंसर फॉर्मुलेट करिएगा कि इनका कैरेक्टर आप किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। नाउ ये सारी चीजें जो हैं जब बता दिया गया, इसाबेल जो है वो सबको बता दी, और दो दो करके जो है वो लड़कियां जो है दो दो करके आने लगी, सब कोई देखने लगा दो दो करके कि किस तरह का डॉल हाउस है। और बहुत दिन तक चर्चा में यही सारी चीजें चली कि इसाबेल की, बर्नर्स की जो फैमिली है उसका जो डॉल हाउस है वो आपने सबने देखा या नहीं देखा। यहाँ पर जो काजिया है, काजिया इज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड, ठीक है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों एल्सा और लिली यानी कैल्विस सिस्टर्स को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है। तो काजिया ने एक दिन अपनी मदर से पूछा कि क्या कैल्विस सिस्टर जो है वो भी डॉल हाउस देखने आ सकती हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस बहुत सारी ऐसे चीजें हुई कि जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हीं के स्कूल की एमी कॉल जो है उसने विस्पर किया, मतलब झूठी बातें फैलाने के लिए कि लिल जो है वो भी बड़ी होकर अपनी मदर की तरह सर्वेंट बनेगी, नौकरानी बनेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं इसाबेल को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, इसीलिए उसने एकदम आंख दिखा के एमी को कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दिस इज वेरी ऑफुल, ठीक है, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब इसाबेल ने आंख दिखा दिया, इसीलिए एमी जो है वो चुपचाप बैठ गई, लेकिन लीना लोगन्स जो है वो एकदम चुप जाकर लिल के सामने एकदम खड़े होके बोल गई कि क्या तुम भी जो है सर्वेंट की तरह काम करोगी।
अब इसमें क्या था कि लिल जो है शी कुड हैव फॉट, ठीक है, वो लड़ना चाहती थी, लड़ सकती थी, लेकिन लिल जो है उसने लड़ा नहीं। शी गेव अ शेम फिल्ड स्माइल, ठीक है, शर्मिंदा होते हुए उसने बस ऐसा एक स्माइल दिया, ये बताने के लिए कि वो लड़ाई नहीं चाहती है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो। अब लेना जो है वो, उसे बुरा लगा, उसे बहुत एरोगेंट फील हुआ, क्योंकि वो चाहती थी कि लिल उससे झगड़ा करे, तो इसीलिए वो एकदम उसके मुंह पे बोला है कि तुम्हारा फादर जो है वो तो प्रिजन में है। उसके बाद वो भाग गई। अब ये सारी चीजें चल रही थी स्कूल में कि जो भी बच्चे थे, बाकी बच्चे, वो लिल और एल्सा का मजाक उड़ाते थे, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे, उन्हें टॉन्ट करते थे, ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें परेशानियां झेलने पड़ती थी ना। यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि घर पे कुछ बर्नर्स के घर पे, ठीक है, उनकी आंट आई हुई थी, तो सब कोई घर के अंदर बिजी था। काजिया जो है वो बाहर खेल रही थी, ठीक है, और वो बाहर खेल रही थी, तो उसने लिल और एल्सा को आते हुए देखा, ठीक है, और उसने देखा कि कोई भी नहीं है बैकयार्ड में, गार्डन में कोई भी नहीं है, तो उसे एक आइडिया आया कि जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक मैं लिल और एल्सा को ये डॉल हाउस दिखा देती हूँ। नाउ हियर लिल एंड एल्सा दे बोथ न्यू कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, उन्हें पता है कि बड़े लोगों से उन्हें बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर जब काजिया ने उन्हें इनवाइट किया डॉल हाउस देखने के लिए, तो वो लिल जो है वो डर के मारे या जो भी परेशानी से उसने कह दिया कि नहीं, तुम्हारी मम्मा ने कहा है कि हम लोग से बात नहीं करनी है तुम्हें। वो एकदम डर के मारे वो लोग नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डांट उन्हें ही पड़ेगी, ठीक है। सडनली जो एल्सा थी, एल्सा जो कभी कुछ नहीं बोलती थी, कभी कुछ भी नहीं करती थी, वो उसने लिल का जो है वो स्कर्ट एकदम ऐसे खींचने लगी। लिल जो है वो समझ गई कि उसकी जो छोटी बहन है वो डॉल हाउस देखने चाहती है, तो वो अंदर आई दोनों, ठीक है, और वो दोनों देखने लगी। और थोड़ी देर के लिए जैसे ही वो देखी, वैसे ही उनकी जो आंट है, ठीक है, काजिया की जो आंट है, आंट बर्नल्स जो है, वो आ गई और उसने चिल्लाने लगा कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ कि तुम यहाँ पर इन दोनों को घर के अंदर लेके आ गई, ये वो सारा चिल्ला के उन्होंने भगा दिया दोनों बच्चे को। एल्सा और लिल को आंट बैरल्स ने भगा दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज डिस्क्राइब की गई है कि आफ्टर दे हैव बीन किक्ड आउट, ठीक है, काजिया को तो डांट पड़ी ही, ऑब्वियसली उसके घर से बहुत ज्यादा उसे डांट पड़ी, लेकिन जब एल्सा और लिल जो है वो बाहर बैठे हुए थे, उसके घर से बाहर, बर्नर्स के घर से निकाले जाने के बाद, तो एल्सा जो है, ठीक है, जो कभी नहीं कुछ बोलती है, कभी कुछ रिएक्शन नहीं देती है, कभी भी उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, वो अपनी बहन को पोक करके बोलती है कि आई हैव सीन द लिटिल लैम्ब, ठीक है। शी वॉज स्माइलिंग अ रेयर स्माइल, मतलब उसे किसी ने भी स्माइल करते हुए नहीं देखा, स्माइल का किसी ने कोई रिएक्शन भी नहीं देखा था उसके चेहरे पर। तो रेयर इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती थी, तो इसीलिए वहां पर कहा गया कि उसने हंस के या फिर स्माइल करके अपनी बहन को बोला कि मैंने वो छोटा सा लैम्प जो है वो देखा जो काजिया को बहुत पसंद, ठीक है। एंड दे बोथ वर साइलेंट वंस मोर। सो दिस इज योर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पैसेज। पढ़ लीजिएगा, ये पैसेज में सेंड कर दूंगी आपको चैप्टर, डोंट वरी अबाउट दैट। ये दोनों चैप्टर्स मैंने समझा दिए हैं आपको। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो मेरे जो आप वीडियोस हैं जो मैंने 4-5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, आप वो भी जाके देख सकते हो। उसके बाद से तो क्लासेस मर्ज ही हो गई हैं, तो मेरे ख्याल से लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हमने साथ ही में पढ़ी, तो वो वाला भी आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के दिसंबर के या जनवरी के क्लासेस मिस कर चुके हैं, वो लोग वीडियोस जाके चेक कर लेना, ठीक है। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो अपलोडेड नहीं है आपके क्लास पे, तो वीडियोस अपलोडेड हैं, सारा चेक कर सकते हो। लाइन वाइज में सारा जो आपका पीडीएफ है वो मैं सेंड कर दूंगी आपको, वो आप सेव कर लीजिए एक जगह ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। इवन दो आपका जो ये
चैप्टर्स जो आपके हैं 444 स्टूडेंट, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ सेंड किए हैं 10 तारीख को, जनवरी 10th को मैंने पैरेट इन द केज सेंड किया था, ठीक है। 31st को वर्क ऑफ आर्ट सेंड किया था, ठीक है। और उसी सेम डे मैंने 1 मिलियन पाउंड भी सेंड किया था, ठीक है। 1 मिलियन पाउंड बैंक नोट जो है और वर्क ऑफ आर्ट दोनों ही जनवरी में मैंने सेंड किया था, लास्ट डे 31st को, और 10th जनवरी 10 जनवरी को मैंने द पैरेट इन द केज सेंड किया था। इवन दो आई एम अगेन सेंडिंग यू, फिर भी अगर किसी को इश्यू है या किसी ने पहले से रखा हुआ है तो आप फिर से एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। सो आई बिलीव दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पर रिविजन मैं कराती रहूंगी, लेकिन आगे भी चैप्टर्स बढ़ाने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिविजन का उम्मीद मत रखिए। जो भी चैप्टर्स हैं मैं सेंड कर दे रही हूँ आपके पास, ताकि आपके पास डाटा रहे कि क्या पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद अगर आपको डाउट रहता है कि क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है या फिर किस तरह इसको आंसर करें, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो आपको नहीं समझ में आया, वो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। ओके यस मैम। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है, अगर है तो पूछ लो, अदरवाइज लेट्स एंड दिस क्लास। नो मैम, डाउट्स नहीं है, वो चैप्टर सेंड कर दीजिएगा, बस देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, आई विल सेंड द चैप्टर्स इन बोथ द बैचेस। बोथ क्या, मैंने 445 को तो भेजा ही हुआ है, आई बिलीव दे हैव। 444 में मैं तीनों चैप्टर सेंड कर देती हूँ। ओके यस मैम। ओके।